नया माल। ऐसे नहीं कहता कि वो खतरे में आना चाहिए। आपका और हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ना उत्तर भारतीयों से है ना मुस्लिम लोगों से है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री है 8 साल से, हिंदुत्ववादी है, हिंदू है, तो भी हिंदू आक्रोश कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा राज है, ये कौन सा रामराज है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूँ, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना। उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना। मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ हैं, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूँ बीके से भी कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहाँ मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील। ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे? एड्रेस नॉट नोन, कहाँ गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते हैं। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है। कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत? काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा।
CR म्हणजे पण कोल्हाच येतो, भेडिया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला. हा तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो. लबाडा लांडगा ढोंग करते. वो पहले छोड़ना है, इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूँ. अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं. और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था. देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है. क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहाँ बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है. देश कमजोर हो रहा है. मेरा कर्तव्य सिर्फ मुंबई बचाना इतना ही नहीं है, मेरा कर्तव्य महाराष्ट्र बचाना इतना ही नहीं है. मेरा कर्तव्य, मेरा मतलब हम सबका देश को बचाना है. और आज अगर हम जागेंगे नहीं, मेरे पिताजी ये बात तो प्रमोद महाजन जी ने एक मीटिंग में कही थी, भाषण में कही थी. राजेश जी तेव्हा तुम्ही मला वाटतं भाजपात असताना सोबत होते, बरोबर ना. कारण प्रमोदजी घरी यायचे, खूप चर्चा व्हायची, गोपीनाथजी यायचे. तो एक काळ जमाना वेगळा होता, एक खुलापन था. आज सारी चीज़ें शतरंज का खेल हो गई है. आज कहाँ अपनापन रहा ही नहीं. जो कुछ करना है वो शतरंज हो गया. आपको ये इतना, लेकिन शतरंज में भी कुछ नियम होते हैं. घोड़ा कैसा चलना चाहिए, हाथी कैसे जाना चाहिए, ऊंट कैसे चलना चाहिए. यहाँ तो कोई भी कैसे भी चलता है. तो प्रमोद जी ने कहा था, और ये सच है, वो जमाना. मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है. हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है. हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है.